Hello students, here's a question number 1.5 of Erodo. Simple vector per based question hai. So let's read. Two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2. So दो particle 1 और 2 दिए गए, उनकी velocity is constant, that means they have a constant magnitude as well as direction. At the initial moment, their radius vectors are equal to r1 and r2. So these are the vectors, right? How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? So collision का मतलब particles must meet at the same location at the same time, right? So let's say ये अपना coordinate system है. Start करते हैं figure को. So ये x axis है, y axis है, और maybe z axis और whatever. 3D में भी हो सकता है. So ये origin है. हालांकि मैं 2D में शो कर रहा हूँ. It could be in 3D as well, right? So let's say दो points particles हैं. एक particle यहाँ पर है जिसका नाम है one particle. एक particle is located at this initially, that is particle 2. And we are writing their position vectors. So इसका पोजीशन वेक्टर ये r1 हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए आपको एक ओरिजिन पकड़ना पड़ेगा. सो ये ओरिजिन ले लिया है, और ये दो पॉइंट्स मे नॉट बी इन दिस थिंग स्क्रीन. 3D में कहीं भी हो सकते हैं. नाउ ये जो r1 वेक्टर है वो फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर बता रहा है, और जो r2 वेक्टर है वो सेकंड का पोजीशन वेक्टर बता रहा है. r1 r2 जब मूव करेंगे तो इनके पोजीशन वेक्टर्स चेंज हो गए. नाउ these particles are moving, so this will have a velocity v1 vector. This particle has a velocity v2 vector. I'm not drawing the direction of these v1 and v2 vectors, but yes, v1 vector और v2 vector किसी भी डायरेक्शन में 3 डायमेंशन में हो सकते हैं. So ये position vectors हो गए, और ये velocity vectors हैं. Velocities vector have not been drawn because it's difficult to draw, and no, we never know in which direction they are in. But yes, we need to find the relations. सो ग्राउंड से ये कहीं मूव करेगा, ये कहीं मूव करेगा, और कोलाइड करने के लिए कहीं किसी और लोकेशन में जाके कोलाइड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. और अपने को कंडीशन लगाना है कि दे मस्ट कोलाइड, है ना, कि इनका कोलिजन होना ज़रूरी है, ये कंडीशन है. तो इस केस में व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ द रिलेटिव मोशन. सो लेट्स कंसिडर द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1. So if we look at with respect to the particle 1, so position vector of 2 with respect to 1 will be written as r2 vector minus r1 vector. This is how we write the position relatively. Now when we are working with respect to particle 1, then we know कि ये जो particle है ये अपने को rest की condition में मिलेगा, और इसका v1 velocity अब नहीं दिखेगा ए के फ्रेम से या 1 के फ्रेम से, राइट. लेकिन 1 के फ्रेम से जब आप वॉच करोगे 2 को, तो 2 का वेलोसिटी ये भी नहीं दिखेगा, एक नया वेलोसिटी दिखेगा. सो वेलोसिटी ऑफ 2 एज वॉच्ड बाय 1 इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. दीज आर द बेसिक आइडियाज ऑफ रिलेटिव. नो अगर हम रिलेटिव वेक्टर को ड्रॉ करें, रिलेटिव वेक्टर को या रिलेटिव पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करें, तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर अपने को ये दिख रहा है, दिस जो भी नया ड्रॉ किया मैंने. सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. सो 1 के रिस्पेक्ट में 2 का लोकेशन ये हुआ, और 1 के रिस्पेक्ट में 2 का वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हुआ. अब ये जो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है. सिंस a1 इज एट रेस्ट, 2 मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटीज थी, तो उनके रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0 रहने वाले हैं. सो 1 के रिस्पेक्ट में 2 स्ट्रेट लाइन पे चलेगा. पहला पॉइंट, स्ट्रेट लाइन में उस डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर जाने वाला है. और अगर इन केस ये जो वेक्टर है वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का, अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गया, सो अगर रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बिकम्स अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजिशन, तो हम ये क्लेम करने वाले हैं कि दिस इज v2 माइनस v1. सो वी कैन क्लेम कि 1 पार्टिकल इज हेयर, 2 पार्टिकल इज देयर, एंड 2 इज मूविंग टूवर्ड्स 1. सो अगर 2 1 की तरफ मूव करता है ट्रैवल करते हुए, और 1 इज एट रेस्ट, देन डेफिनेटली 2 विल मीट 1. दैट मीन्स वी आर इंश्योरिंग द कोलिजन इज टेकिंग प्लेस. सो दिस इज रिलेटिव पोजिशन वेक्टर, and this is relative velocity vector.
Now for collision, simple condition would be for collision to take place. Collision, as I told, ki it is a situation when the two particle will be at the same location at the same time. So इस केस के लिए R2 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू 1 इसका जो डायरेक्शन आना चाहिए और जो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है इसका डायरेक्शन आना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए. अगर ये v2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इधर डायरेक्शन में गया तो ये सीधा चला जाएगा, राइट. सो इट डिपेंड्स कि डायरेक्शन कैसे है. सो ये कोलिजन के लिए सिंपल सी कंडीशन है. ये पॉइंट काफ़ी क्रिटिकल है, सिंपल है, इसी को आपको समझना है. सो 1 के रिस्पेक्ट में 2 की लोकेशन ये इधर है और 2 कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर इधर आएगा तो 1 से जरूर टकराएगा. अब कोलिजन आप ग्राउंड से स्टडी करो या कोलिजन आप किसी और फ्रेम से स्टडी करो, अगर वो सेम टाइम पे सेम लोकेशन में मिलना है तो वो हर फ्रेम से मिलते हुए नजर आएंगे. इसलिए 1 से हमने वॉच किया. अच्छा, एज फार एज डायरेक्शन लिखने की बात हुई तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. सो वी कैन राइट इज R2 वेक्टर minus R1 vector divided by its magnitude, that is mod of R2 vector minus R1 vector. This is the direction of relative position is equal to minus of relative velocity, that means V2 vector minus V1 vector divided by magnitude of this relative velocity vector. Now this particular relation, if you look carefully, इट इन्वॉल्व्स ऑल 4 वेक्टर्स. तो ये उन 4 वेक्टर का आपस का रिलेशन है और यही क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि इंटर रिलेट कीजिए इन वेक्टर्स को, 4 वेक्टर्स को. सो R2 R1 V1 V2 को हमने रिलेट कर लिया एंड वी कैन क्लेम दिस इज आवर फाइनल रिस्पॉन्स. दिस माइनस साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर माइनस नहीं लगाया, इधर लगाया तो फिर वो दूर चला जाएगा और किसी और डायरेक्शन में गया तो ये कोलिजन नहीं होने वाला है. सो कोलिजन के लिए पोजीशन और वेलोसिटीज़ रिलेटिवली जो वैल्यूज़ आएंगी वेलोसिटीज़ और पोजीशन की वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए. द सिंपल पॉइंट वेक्टर का यूज़ करके आप आंसर दे पा रहे हो. आई होप यू गॉट इट. इफ़ यू गॉट इट दैट्स ग्रेट. थैंक यू.